नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हिडन ब्रदर्स में। तो दोस्तों, जूनियर एनटीआर को आज कौन नहीं जानता। एनटीआर की आने वाली फिल्म देवरा पार्ट 1 इस समय पूरे वर्ल्ड में विश्व में सबसे चर्चित फिल्मों से एक है, क्योंकि ये इसकी डेट कभी भी फाइनल हुई नहीं। तो फाइनली 27 सितंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है। तो दोस्तों, रिपोर्ट्स बताते हैं कि जूनियर एनटीआर की ये फिल्म एक वास्तविक जीवन की घटना से इंस्पायर है। विश्वसनीय रिपोर्टों के अनुसार फिल्म के निर्देशक कोरोताला शिवा अपनी फिल्मों को ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित बनाने के लिए जाने भी जाते हैं। जैसे श्री मंथुडू और आचार्य, उनकी पिछली फिल्में इसी दृष्टिकोण के उदाहरण हैं। इसी तरह देवरा कथित तौर पर 1985 के दुखद करमचेडु नरसंहार पर आधारित है। दोस्तों, आखिर क्या है करमचेडु नरसंहार, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, 1980 के दौरान आंध्र प्रदेश में एक जिला है बापटला, उसके अंदर एक छोटा सा गांव है करमचेडु, जिसकी आबादी लगभग 13,600 थी, जिनमें से 6,000 कम्मा जाति के लोग थे। दोस्तों, ये कम्मा जाति याद रखना, क्योंकि ये बार बार यूज होगा। और लगभग 2,000 ग्रामीण दलित के थे, जिनमें 2 जातियां शामिल थी। 1100 मडिगा जाति के लोग थे और 900 माला जाति के लोग थे। मडिगा और माला जाति दोनों अनुसूचित जाति के लोग थे और 6,000 जो कम्मा जाति के लोग थे वो अपर कास्ट में माने जाते थे। गांव में लगभग 9,000 एकड़ खेती योग्य जमीन थी, जो अधिकांश कम्मा जमींदारों के पास थी। कम्मा जाति के लोगों को जमींदार भी कहा जाता था, क्योंकि ज्यादातर जमीन उनके पास ही थी। उनके पड़ोसी देशों में भी कम्मा जाति के लोगों की 2,000 एकड़ जमीन थी। कुल मिलाकर उनके पास 11,000 एकड़ जमीन थी, जो कम्मा जाति के लोग उपयोग में लेते थे। पिछली शताब्दी में ब्रिटिश शासन के समय कृष्णा नदी के नहरों के माध्यम से और आज़ादी के बाद नागार्जुन सागर के माध्यम से विकसित उपजाऊ मिट्टी और अच्छी सिंचाई सुविधाओं के कारण गांव में कम्मा लोग काफी समृद्ध थे, क्योंकि खेती अच्छी होती थी और सिंचाई का प्रॉपर साधन था। इसके कारण कम्मा लोग काफी समृद्ध थे। वे तंबाकू जैसी व्यावसायिक फसलों के साथ धान की भी खेती करते थे। आपको पता ही है, तंबाकू की खेती और तंबाकू की डिमांड भी बहुत है, तो इसके कारण वह काफी समृद्ध थे। एक कृषि मजदूर की आय उस समय बहुत कम दी जाती थी, जो निर्धारित रूप से गवर्नमेंट ने डिसाइड की थी, उससे भी कम उनको दी जाती थी दलित लोगों को। कम्मा जमींदार दलित मजदूरों से वफादारी सुनिश्चित करने के लिए बल का भी उपयोग करते थे। उनको मारते पीटते थे, उनके घर जाकर हमला करते थे। कोई काम पर नहीं आया तो उसको 9-9, 10-10 महीना, 1-1 साल तक वापस नौकरी से निलंबित करते थे और अनेकों दंड दिए जाते थे। कुल मिला के बात ये है दोस्तों, अनुसूचित जाति बहुत परेशान थी, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। माइनॉरिटी का खेल आ जाता है बीच में, इसलिए। तो दोस्तों, करमचेडु गांव का आपका बेसिक स्टोरी तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं जो फिल्म में दर्शाया गया। तो दोस्तों, फिल्म में यही दर्शाया गया है कि 16 जुलाई 1985 को एक जमींदार का बेटा, यानी कम्मा जाति के जमींदार का बेटा, अपनी भैंस को पानी की टंकी के पास नहला रहा था, जहाँ पे जो नॉर्मली गाँव में टंकियां बनी रहती है वहाँ नहला रहा था। लेकिन वो टंकी कौन सी थी? जहाँ पे दलित अपना पीने का पानी भरते थे, और ये लड़का गंदा पानी उस टंकी में छोड़ देता था। तो एक मदिगा लड़के ने इस पर आपत्ति जताई, यानी दलित परिवार ने आपत्ति जताई, जिससे जमींदार का बेटा गुस्सा आ गया और उसने हिंसक प्रतिक्रिया करते हुए अपनी जो भैंस है उसका चाबुक निकाल के उसके लड़के की पिटाई शुरू कर दी। पानी भरने आई एक लड़की को भी पीटा उसने, जो विरोध में उसके खड़ी हुई। उसको कोड़े और लाते भी पड़ी। फिर उसने अपने बर्तन से जवाबी हमला किया और एक बुजुर्ग दलित ने हस्तक्षेप करने की, स्थिति को शांत करने की कोशिश भी की, लेकिन कम्मा जाति यानी जमींदार का बेटा नहीं माना और वो लड़का उनको चेतावनी देके चला गया। इस घटना ने कम्मा लोगों को गांव के मदिगा लोगों के खिलाफ संगठित हमले की योजना बनाने के लिए उकसाया, ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके। और मदिगा लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए उन्होंने समझौते के लिए एक टीम भेजी, जिसे मदिगा लोगों के एक वर्ग ने स्वीकार भी कर लिया। इसका मतलब ये है कि ये सामने से जाके समझौता कर रहे हैं कि आज के बाद हम कभी भी ऐसा ना करें, ताकि दलित लोग इनके उत्साह में आ जाए और उनको लगेगा ये लोग अच्छे हैं। लेकिन 17 जुलाई को सुबह
कम्मा जाति के लोगों ने कुल्हाड़ी, भाले, डंडे, जितने उनके पास हथियार थे, वाड़ा बस्ती करके वहाँ पे है बनी हुई, उसके ऊपर हमला कर दिया जहाँ पे मदिगा लोग रहते थे, जिससे पूरी कॉलोनी को नुकसान हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों, दूध पीते बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी मारा, सबको प्रताड़ित किया। और वो भाग रहे थे, उनके पीछा करते चले, मारते चले गए, क्योंकि उनके पास हथियार थे और बेचारे मदिगा लोगों के पास कुछ नहीं था। तो इसके लिए और उनके घरों को आग तक लगा दी। इसके बाद ये सुनिश्चित और क्रियान्वित हमला हुआ जो घंटों तक चलता रहा, जिससे मदिगा लोगों को उनकी उम्र और लिंग की परवाह किए बिना, यानी महिला, पुरुष, छोटे बच्चे, सबको मार डाला उन्होंने। मतलब पीटना शुरू किया, मरे नहीं, पीटना शुरू किया। कम्मा लोगों ने अपने साधन भी यूज किए, जैसे स्कूटर, ट्रैक्टर उस समय होते थे, वो भी यूज किए। और मदिगा के पास कुछ नहीं थे, तो वो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। छिपने के लिए उन्होंने चारे के जो ढेर होते हैं उसके अंदर घुस घुस के बेचारे छिप रहे, वहाँ भी उन्हें नहीं बख्शा गया। जहाँ जहाँ पता चला गया उनको मारते गए, पीटते गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अंत में 6 दलितों की हत्या कर दी गई और 3 दलित महिलाओं के साथ इन कम्मा लोगों ने बलात्कार तक किया, और अन्य कई घायल हो गए, जिनमें से कुछ बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके घर जल गए, अब उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने सब कुछ लूट लिया गया। करमचेडू में पुलिस ने पीड़ितों की कोई सुरक्षा नहीं की, ये सब कुछ बस पुलिस खेल देखता रही, और दलित बड़ी संख्या में गांव से भाग गए। और पड़ोसी शहर, एक बाजू में शहर है चीराला करके, जो 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ बहुत से लोग पहुँच गए, जहाँ उनमें से कई अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद उनमें से कुछ की चोटों के कारण मृत्यु हो गई। लेकिन चीराला की स्थानीय पुलिस शुरुआत में कुछ दलितों को मारा और गिरफ्तार भी किया। मीन्स उल्टा कम्मा लोगों को गिरफ्तार करना था, लेकिन उन्होंने दलितों को ही किया। उनकी मदद करने के बजाय उनको मारा पीटा गया। बाद में स्थानीय दलित कार्यकर्ता और नेता पीड़ितों के साथ गए, जिन्होंने शहर के एक चर्च में शरण ली, क्योंकि हॉस्पिटल में भी वो मारने लगे, गांव में भी मारने लगे, तो लास्ट ऑप्शन एक चर्च बता था। और उनकी मदद के लिए एक शरणार्थी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 500 दलित थे, जो वापस कभी भी करमचेडू नहीं लौटे। आज अपन अपनी जमीन को माता मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया था, क्योंकि वो वापस नहीं आ सके और चीराला में ही बसना पसंद कर दिया। अब दोस्तों बता दें इस घटना के बाद क्या हुआ। करमचेडू की घटना ने पूरे राज्य में दलित कार्यकर्ताओं द्वारा आर अम्बेडकर की विचारधाराओं के साथ पहचाना और उन्हें अपनी प्रमुख रणनीति के रूप में नियोजित किया। अब अगस्त 1987 में एक दलित महिला की हत्या कर दी, जो इस हत्याकांड की मुख्य गवाह थी। मतलब 2 साल बाद भी कुछ न कुछ चलता रहा ताकि कोई गवाह न दे। दलित महासभा के प्रयासों के बाद राज्य सरकार ने पीड़ितों के लिए कुछ सहायता की भी घोषणा की थी, कि अब बाद में सहायता देने का कोई सेंस भी नहीं बता, बट फिर भी ये चलता रहा। कई अदालती मामले लड़े गए और ओंगोल जिला अदालत ने शुरू में 159 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में संदेह के लाभ के कारण आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया गया। फिर 1998 में वापस केस किया गया, जिसकी सजा 2008 में फाइनल हुई। उसमें से एक को आजीवन कारावास और बाकी अन्य लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। करमचेडू नरसंहार का फिर बदला लेने के लिए पीपल्स वॉर एक करके एक ग्रुप ने चेंचो रमैया की भी हत्या कर दी, जो हिंसा का एक प्रमुख आरोपी था, क्योंकि उनके अंदर बदले की भावना चलती रही। हालांकि दलित महासभा ने इस तरह के हिंसक कदमों का विरोध किया था कि हमने नहीं किया। जो भी है, ये एक रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चला है। करमचेडू नरसंहार को एक मुख्य घटना के रूप में देखा गया, जिसने इस मिथक को तोड़ दिया कि जाति भेदभाव ये एक बीती बात है, क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं जाति वाति कुछ नहीं है, लेकिन ये एक कोई पुरानी घटना नहीं है दोस्तों। ये जो 27 सितंबर को रिलीज हो रही है, जिसमें सुपरस्टार जूनियर NTR है। तो देखते हैं दोस्तों फिल्म में क्या दर्शाया जाता है क्या नहीं, लेकिन करमचेडू नरसंहार मोटा मोटी ये था। तो दोस्तों ऐसे ही रहस्यमयी और अनसुनी बातें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।